इस वीडियो में हम देखेंगे पेंटिंग्स इन एंशंट इंडिया एंड मेडिवल इंडिया। देखिए पेंटिंग्स जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के लिए। सो लेट्स सी। अब देखिए पेंटिंग्स कब से अवेलेबल हैं। सो पेंटिंग्स आर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ द प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री। प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड से हमें रॉक पेंटिंग्स मिलते हैं अराउंड 30,000 बिफोर क्राइस्ट इरा टू 1500 BCE। सो यहाँ पे देखिए दीज आर फाउंड इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया। इंडिया के अलग अलग पार्ट से हमें मिलते हैं। और कहाँ मिलते हैं तो मोस्टली इन रॉक शेल्टर्स एंड द केव्स। बिकॉज इनिशियली जो एंशियंट टाइम में जो रॉक एज में जो ह्यूमंस थे, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक टाइम पीरियड, तो यहाँ पे जो इनिशियल पीरियड है पैलियोलिथिक में, तो यहाँ पे ये रॉक केव्स के आसपास ही रहते थे, उसी में रहते थे और वहीं पे पेंटिंग्स बनाते थे। इसी वजह से हमें ये पेंटिंग्स भी वो रॉक शेल्टर्स और केव्स में ही मिलते हैं। अब इसमें मोस्ट फेमस जो है दैट इज़ अ भीमबेटका पेंटिंग। और ये भीमबेटका पेंटिंग कहाँ पे, इन मध्य प्रदेश। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। इसके अलावा जो अदर एग्जाम्पल्स है दोज आर द जोगीमारा केव्स इन छत्तीसगढ़, लखुदिरियार उत्तराखंड, कुपगल्लू कर्नाटका, पचमढ़ी इन मध्य प्रदेश। अब देखिए आपको इनकी लोकेशंस के बारे में क्वेश्चंस आ सकता है। देन दिस पेंटिंग्स वेर ड्रॉन ऑन द रॉक सरफेस यूजिंग नेचुरल कलर्स। तो यहाँ पे नेचुरल कलर्स का यूज़ किया जाता था। और कौन से कलर्स थे तो कहाँ से आते थे, तो दीज आर द हेमेटाइट, देन ऑर्चे कलर, मैंगनीज एंड द लाइम। इसके बाद में ये देखिए की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जो रॉक पेंटिंग्स थे इसके बारे में। तो इनका जो थीम्स है, तो अब देखिए यहाँ पे जो थीम्स है ये डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल हंटिंग है, डांसिंग है, बैटल सीन है, डेली लाइफ है, एनिमल्स के पेंटिंग है, देन हैंड प्रिंट्स है। तो दीज वर द मेन थीम्स जहाँ पे उनके डे टू डे एक्टिविटीज़ यहाँ पे वो दर्शाया करते थे। इसके बाद में यहाँ पे कलर्स कौन से यूज़ किए जा रहे हैं, अगेन हमने देखा था कि नेचुरल कलर्स लाइक रेड, वाइट, येलो, ब्लैक, ग्रीन। तो दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम कहाँ से, तो मिनरल और प्लांट्स से। टेक्निक्स कौन सा था, तो फिंगर ड्राइंग था या फिर क्रूड ब्रश वर्क किया जाता था। रिप्रेजेंटेशन में देखिए क्या दिखता है, तो स्टिक लाइक ह्यूमन फिगर्स हमने देखा है बहुत बार। जो एनसीईआरटीज़ में वगैरह जो दिए हैं पेंटिंग्स, तो वहाँ पे स्टिक लाइक ह्यूमन फिगर्स दिखाए हैं। दोज आर डांसिंग टुगेदर, जो ऐसा लगता है कि एक दूसरे के हाथ पकड़ के वो डांस कर रहे हैं। वहाँ पे कोई भी पर्सपेक्टिव या फिर डायनामिक मूवमेंट्स हमें नहीं शो होती हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। तो देखिए इंपॉर्टेंट साइट्स कौन सी है, तो यहाँ पे जो पहला इंपॉर्टेंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज भीमबेटका पेंटिंग। कहाँ पे, अगेन मध्य प्रदेश। इट इज़ द ओल्डेस्ट रॉक पेंटिंग इन इंडिया, सम फ्रॉम द मीजोलिथिक पीरियड। तो यहाँ पे तो पैलियोलिथिक पीरियड से दिखते ही है और अगेन मीजोलिथिक पीरियड से ही दिखते हैं। इसके बाद में यहाँ पे थीम्स कौन सी है, अगेन हंटिंग, डांसिंग, बैटल सीन्स, डेली लाइफ के सीन्स है। रॉक कलर्स कौन से यूज़ किए गए हैं, रेड, वाइट, येलो। नेचुरल पिगमेंट्स जो कलर्स आते थे वही यूज़ किए जाते थे। और ह्यूमन फिगर्स जो है ये बोज, एरोस, प्रेड्स, इन सब चीज़ें भी दिखती थी। इसके बाद में देखिए जोगीमारा केव्स। तो जोगीमारा केव्स का लोकेशन ध्यान में रखना है, दैट इज़ द छत्तीसगढ़, लोकेटेड इन द रामगढ़ हिल्स। ये रामगढ़ हिल्स में है। ये देखिए ये लोकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है हिस्ट्री के पेपर में। देन पेंटिंग्स कैसी है, तो पेंटिंग्स ऑफ द ह्यूमन फिगर्स, एनिमल्स है, फ्लोरल मोटिव्स है। देन अर्लीस्ट एविडेंस है नैरेटिव आर्ट का इन इंडिया। इसके बाद में नेक्स्ट इज द लखुदियार। लखुदियार फिर से उत्तराखंड में है, फाउंड इन द कुमाऊँ रीजन। थीम्स क्या है, ह्यूमन फिगर्स है, एनिमल फिगर्स है, ज्योमेट्रिक शेप्स है। लगभग देखिए हमें सेम जो थीम्स हमें दिख रही है पहले के भीमबेटका से और यहाँ से, तो दीज आर ऑलमोस्ट सेम। बट यहाँ पे आप देखिए ज्योमेट्रिक शेप्स भी दिखती है। मीनिंग ये है कि जो अर्ली ह्यूमन बीइंग था तो उसे भी ज्योमेट्री के बारे में थोड़ा सा तो नॉलेज होगा ही उस टाइम पे भी। इसके बाद में देखिए यहाँ पे दो चीज़ों के बारे में डिफरेंस पढ़ना है सो दैट कि हमें आगे की चीज़ें समझ में आ जाए। सो दो टाइप के पेंटिंग्स है, वन इज़ द मूरल पेंटिंग एंड अनदर इज़ द मिनिएचर पेंटिंग। तो मूरल पेंटिंग्स का लोकेशन देखिए, ये दीज आर इन द वॉल ऑफ द केव्स, केव वॉल्स पे और टेम्पल्स पे बनते थे। देन मिनिएचर पेंटिंग्स जो है दिस आर स्मॉल पेंटिंग्स। तो मूरल क्या है, वॉल पेंटिंग्स है। मिनिएचर दिस आर द स्मॉल पेंटिंग्स ऑन द मैन्युस्क्रिप्ट, पेपर, आइवरी। जो बुक्स रहते हैं या फिर जो छोटे छोटे जो मैन्युस्क्रिप्ट्स रहते हैं वहाँ पे जो पेंटिंग्स बनाए जाते हैं, दोज आर द मिनिएचर पेंटिंग्स। देन थीम्स क्या है, तो मूरल पेंटिंग्स के थीम्स है रिलीजियस, जैसे बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, हिंदुइज़्म में दिखता है। ये एलोरा, अजंता केव्स जो थे वहाँ पे हमें ये मूरल पेंटिंग्स दिखते हैं। देन मिनिएचर पेंटिंग्स के हैं, यूजुअली दीज आर द सेक्युलर। ठीक है, इनके जो थीम्स है सेक्युलर, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेक्युलर ही है, इसके भी रिलीजियस थीम्स रहे हैं। बट मेजॉरिटी जो थीम्स है दोज आर द सेक्युलर, कोर्ट सीन्स है, नेचर है, माइथोलॉजी है,
ये सारी चीज़ें मिनिएचर पेंटिंग्स में दर्शाया जाता था। और ये कहाँ पे, मैन्युस्क्रिप्ट या फिर जो बुक्स है वहाँ पे यूज़ किया जाता है। टेक्निक्स क्या है, तो फ्रेस्को पेंटिंग्स यूज़ किए जाते हैं या फिर टेम्परा फॉर द मूरल पेंटिंग्स। मिनिएचर पेंटिंग में वाटर कलर्स, फाइन ब्रशेस यूज किए जाते हैं। यहाँ पे देखिए पैट्रोनेज का अगर बात किया जाए तो मूरल पेंटिंग्स के लिए सातवाहनास, पल्लवास और चोलास जो है ये जो डायनास्टीज थे इन्होंने पैट्रोनेज दिया है। ऑन द अदर हैंड जो मिनिएचर पेंटिंग है इसके लिए मुगल्स, राजपूत और पहाड़ी रूलर्स ने पैट्रोनेज दिया है। अब देखिए एंशियंट इंडियन पेंटिंग्स देखते हैं। सो एंशियंट इंडियन पेंटिंग्स में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल इज़ द अजंता पेंटिंग्स। तो अजंता पेंटिंग्स कब से बन रहे हैं, तो 2nd सेंचुरी BCE टू 7th सेंचुरी CE। अब ये लगभग लाइक कि ये 9 सेंचुरी तक इसका पेंटिंग का टाइम पीरियड रहा है और इतने टाइम पीरियड तक इसे बनाया गया है। तो ये लोकेशन कहाँ पे, महाराष्ट्र में लोकेटेड है। पैट्रोनाइज किसने किया है, तो इनिशियली बाय द सातवाहनास, और सातवाहनास के बाद में जो लेटर टाइम पीरियड में वाकाटकास जो थे इन्होंने पैट्रोनेज दिया है। मेन थीम्स क्या है, तो बुद्धिस्ट थीम्स है। बुद्धिस्ट थीम में क्या है, जातका टेल्स, जो लाइफ ऑफ बुद्धा है, प्रियर लाइफ ऑफ बुद्धा है, बुद्धा के पहले के जो लाइफ है उसके रिगार्डिंग किया है। देन बोधिसत्वास के पेंटिंग्स है, पद्म पानी और ये सारे जो पेंटिंग्स है ये भी हमें यहाँ मिलते हैं। टेक्निक्स कौन सा है, जैसे हमने देखा था फ्रेस्को, फ्रेस्को पेंटिंग्स का टेक्निक है, उसको ड्राई प्लास्टर भी कहते हैं एंड इट इज़ ऑल्सो द टेम्परा। देन फेमस पेंटिंग्स कौन से है, तो पद्मपानी और वज्रपानी बोधिसत्वास की, अजंता केव 1 में मिलता है। देन डाइंग प्रिंसेस है, अजंता केव 16 में है। एंड नेक्स्ट वन इज़ द महाराज असॉल्ट ऑन द बुद्धा, अजंता केव 26 में मिलता है। तो देखिए यहाँ पे जो केव नंबर्स है इन्हें वैसे ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें ध्यान में रखना है कि जो एंशियंट केव पेंटिंग्स है जो अजंता के, तो अजंता में हमें मेजॉरिटी जो पेंटिंग्स है दोज आर डोमिनेटेड बाय द बुद्धिज़्म। अब यहाँ पे कुछ पिक्चर्स है, यू कैन सी, ओके। यहाँ पे पद्मपानी एंड बाकी के भी पिक्चर्स है, यू कैन सी, सो दैट कि पिक्टोग्राफी मेमोरी बहुत ज़्यादा टाइम तक हम याद, मतलब कि याद रहने में आसान रहता है। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज द बाग क्यूज। तो बाग क्यूज क्या है, 5th to 7th सेंचुरी कॉमन इरा में दिखता है। देन लोकेशन कहाँ पे, तो लोकेशन है मध्य प्रदेश। एंड द पिक्यूलियर थिंग, एक जो चीज़ है वो है कि ये सिमिलर टू अजंता केव्स है बट वाइब्रेंट कलर्स का यूज़ किया गया है, डिटेल आउटलाइंस है। और पैट्रोनाइज किसने किया था, बाय द गुप्ता रूलर्स ने यहाँ पे इन्हें पैट्रोनाइज किया था। देन इसके बाद में नेक्स्ट इज द बादामी केव पेंटिंग्स। कहाँ पे, क्या टाइम पीरियड है, तो 6th to 7th सेंचुरी CE। लोकेशन कहाँ पे, इन कर्नाटकास, पैट्रोनाइज बाय द चालुक्यास। फीचर्स क्या है, सो वैष्णवाइट और शैवाइट थीम्स हमें दिखती है। ये जो छत है, छत पे ये पेंटिंग है। तो लेट्स सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज द सीतन वसाल पेंटिंग, 7th to 9th सेंचुरी कॉमन इरा। लोकेशन कहाँ पे है, तमिलनाडु। तमिलनाडु में ये लोकेशन है, पैट्रोनाइज बाय द पल्लवास एंड द पांड्यास। जैन थीम से डिपिक्शन है, डिपिक्शन ऑफ द संसारा, प्रीचिंग हॉल ऑफ द तीर्थंकरास। देन यहाँ पे कैरेक्टराइज किया है, तो इट इज़ अ ब्राइट फ्लोरल डिज़ाइन एंड अ लोटस मोटिव। ध्यान में रखिए लोकेशन, सो लोकेशन इज इन तमिलनाडु, पैट्रोनाइज बाय द पल्लवास एंड द पांड्यास। जैन थीम्स है। देन यहाँ पे हमें इसका टाइम पीरियड है 7th to 9th सेंचुरी। इसके बाद में नेक्स्ट इज द एलोरा केव पेंटिंग्स, 7th to 10th सेंचुरी। ध्यान में रखना अजंता बहुत पहले है, अजंता के बाद में एलोरा डेवलप हुआ था। दोनों का लोकेशन महाराष्ट्र में है। देन अजंता वॉज पैट्रोनाइज बाय द दिस सातवाहनास, ओके। तो ऑन द अदर हैंड जो एलोरा है, एलोराज वेयर पैट्रोनाइज बाय द राष्ट्रकूटाज। और अजंता में जो थीम्स थी दैट इज़ पर्टिकुलरली ऑफ द बुद्धिज़्म। ऑन द अदर हैंड जो एलोरा केव्स है यहाँ पे हमें हिंदुइज़्म, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म तीनों के दिखते हैं। ये जो एलोरा है, सो एलोरा इज़ फेमस फॉर द कैलाशा टेम्पल मूरल्स। दिस डिपिक्ट द स्टोरीज ऑफ द रामायण और महाभारत। रामायण और महाभारत की स्टोरीज यहाँ पे ये होती है, डिपिक्ट होती है इन अ पेंटिंग्स। इसके बाद में देखिए हियर द मेडिवल इंडियन पेंटिंग्स। तो मेडिवल टाइम में जो इंडियन पेंटिंग्स थे तो उसे डिस्कस करना है। तो यहाँ पे हमें मेजॉरिटी पेंटिंग्स दूसरा मिनिएचर एंड मूरल दोनों का थीम्स दिखता है। हमने इसका डिफरेंस ऑलरेडी देखा हुआ है। तो देखिए पाला स्कूल ऑफ आर्ट है, तो पाला स्कूल ऑफ आर्ट इसका टाइम पीरियड देखना है हमें। ये 9th to 12th सेंचुरी कॉमन इरा। अब ये 9th to 12th सेंचुरी का मीनिंग क्या है, इट इज़ इन द अर्ली मेडिवल टाइम पीरियड। अर्ली मेडिवल टाइम पीरियड लगभग कि हर्षा के डेथ के बाद में जो टाइम पीरियड था, इट इज़ कॉल्ड एज द अर्ली मेडिवल टाइम पीरियड, जहाँ पे हमें दिखता है डिक्लाइन ऑफ द ट्रेड एंड द कॉमर्स।
तो यहाँ पे क्या था कि रीजनल किंगडम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, और इसी में हमने देखा है ट्राईपार्टियट स्ट्रगल एंड ऑल। तो इसी में जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था बाय द पाला किंग्स। तो देखिए यहाँ पे पाला स्कूल जो है यहाँ पे 9th एंड 12th सेंचुरी कॉमन era। इनका एरिया क्या है? सो देयर एरिया वॉज द बंगाल एंड बिहार। सो बुद्धिस्ट थीम्स है, इलस्ट्रेशंस इन द पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न परामिता इनका पेंटिंग दिखता है। इट इज़ कैरेक्टराइज बाय द सॉफ्ट लाइन्स, एलोंगेटेड फिगर्स एंड द डेलिकेट एक्सप्रेशंस। ध्यान में रखना जो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये बहुत बार क्वेश्चन में आ सकता है आपको। देन इसके बाद में वेस्टर्न इंडियन स्कूल्स से 10 to 15 सेंचुरी कॉमन इरा में। तो वेस्टर्न हमें पता है कि वेस्टर्न इंडिया में क्या आता है, गुजरात, महाराष्ट्र, दीज आर द मेजर स्टेट्स। और यहाँ पे जो डेवलप हुआ दैट इज़ द वेस्टर्न इंडियन स्कूल 10 to 15 सेंचुरी कॉमन इरा। तो यहाँ पे क्या है, जैन मैन्युस्क्रिप्ट दिखते हैं, कल्पसूत्र और जो दशावतारा है उसके। बोल्ड कलर्स, एग्जैगरेटेड फेशियल फीचर्स दिखते हैं, डोमिनेटेड बाय द यूज ऑफ रेड एंड गोल्ड बैकग्राउंड्स। इसके बाद में देखिए मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे दिस वॉज पैट्रोनाइज बाय द अकबर, जहांगीर और शाहजहां। जहांगीर के टाइम पे ये एक जेनिथ पे रीच हो गया था। इसके बाद में जो शाहजहां का टाइम पीरियड है, तो शाहजहां के टाइम पीरियड में यहाँ पे आर्टिफिशियल जो ये है चीज़ें आना बहुत ज़्यादा शुरू हो गई थी, गोल्ड का यूज़ बहुत ज़्यादा शुरू हो गया था। आफ्टर दैट हम देखते हैं कि ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ द औरंगजेब तो इसका डिक्लाइन होता है। तो थीम्स क्या थी? तो थीम्स वर द कोर्ट लाइफ, बैटल नेचर, बैटल्स नेचर, इन द पर्शियन लीजेंड्स। नोटेबल आर्टिसंस कौन है? तो नोटेबल जो पेंटर्स थे तो वो थे दसवंत है, बसवंत है, अबुल हसन है। एग्जाम्पल्स क्या है? तो अकबर नामा, हमजा नामा और पातशाह नामा, इसमें हमें मिनिएचर पेंटिंग्स दिखते हैं। इसके बाद में देखते हैं सो हियर, यहाँ पे देखिए मेडिवल पेंटिंग्स में राजपूत स्कूल ऑफ आर्ट। तो इसी टाइम पीरियड पे हमें जो रीजनल स्कूल्स ऑफ आर्ट है ये भी डेवलप होते हुए दिखते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका रीज़न क्या है। तो जैसे जैसे यहाँ पे मुगल किंगडम का डिक्लाइन होता है, हम देखते हैं 1707 में जब डेथ होता है। सो आफ्टर दिस मेनी ऑफ दिस पेंटर्स दोज वर शिफ्टेड टू द रीजनल किंगडम से शिफ्ट हो गए थे, या फिर इवन जब ये फ्लरिश हो रहा था मुगल किंगडम तो तब भी बहुत सारे पेंटर्स जो थे तो वो रीजनल किंगडम्स में भी जाके काम कर रहे थे। सो बिकॉज ऑफ दिस हमें दिखता है पर्टिकुलरली ऑफ द राजपूत स्कूल। तो राजपूत स्कूल जो टाइम पीरियड है दैट इज 16 to 19 सेंचुरी। सब स्कूल्स कौन से हैं? तो मेवाड़ स्कूल है। सो मेवाड़ स्कूल में क्या है? तो स्ट्रॉन्ग बोल्ड लाइंस का यूज़ किया जाता था, डिपिक्शन ऑफ कृष्ण लीला। सो कृष्ण लीला वॉज द इम्पॉर्टेंट थिंग। इसके बाद में हमें बूंदी और जो कोटा, ये भी इम्पॉर्टेंट स्कूल्स दिखते हैं पेंटिंग्स में। सो यहाँ पे ड्रामेटिक पोस्टर्स, हंटिंग सीन्स, ये सारी चीज़ें हैं। देन कांगड़ा और जो कुल्लू स्कूल है तो ये दीज आर द इम्पॉर्टेंट। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट वन, पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो ये जो कांगड़ा कुल्लू था तो दैट वाज बिलोंगिंग टू द पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग ओनली। सो अगेन देखिए यहाँ पे दिस ओरिजिनेटेड इन द हिमाचल प्रदेश। तो पहाड़ी, हम पहाड़ से कनेक्ट कर सकते हैं टू द हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे बाशोली हो गया, चंबा, गुलेर, कांगड़ा, कुल्लू, दीज आर ऑल द सब स्कूल्स। तो थीम्स क्या है? तो कृष्णा राधा लव स्टोरीज इंपॉर्टेंट सब थीम। देन द रागमाला, गीत गोविंदा, ऑल आर द थीम्स ऑफ दिस पहाड़ी स्कूल। देन कैरेक्टराइज किससे होता है? सॉफ्ट कलर्स, एलिगेंट फीमेल फिगर्स। इसके बाद में देखते हैं सो मेडिवल इंडियन पेंटिंग में जो नेक्स्ट है दैट इज द डेक्कन स्कूल। तो डेक्कन स्कूल में किसने पैट्रोनाइज किया था? दिस वॉज पैट्रोनाइज बाय द बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर रूलर्स। पर्शियन इन्फ्लुएंस जो आता था, जो पर्शिया से जो इन्फ्लुएंस हमें दिखता है, सो मिक्स विद द साउथ इंडियन एलिमेंट्स। तो कुछ नई चीज़ यहाँ पे बनी थी। थीम्स क्या थी? तो थीम्स थी कोर्ट लाइफ, सूफी सेंट्स, मिस्टिकल थीम्स। ये थी मेन थीम्स ऑफ द डेक्कन स्कूल ऑफ द पेंटिंग्स। देन इन कंक्लूजन हमें क्या दिखता है कि एंशिएंट इंडिया जो था दैट वाज डोमिनेटेड बाय द मूरल्स, मोस्टली बुद्धिस्ट केव्स, जैसे हमने देखा था अजंता, बाग एंड ऑल। तो यहाँ पे हमें दिखता है कि ये दिस वर द डोमिनेटेड बाय द मूरल्स। ऑन द अदर हैंड जो मेडिवल टाइम पीरियड है यहाँ पे हमें मूरल्स भी दिखते हैं, मिनिएचर भी दिखते हैं, एंड दिस वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्शियन एंड द इंडिजिनस स्टाइल्स। रीजनल स्कूल्स ऑफ पेंटिंग्स भी दिखती है हमें, जहाँ पे इंडिया का आर्टिस्टिक डाइवर्सिटी, और यहाँ पे आगे जाके मॉडर्न टाइम्स में हमें जो पेंटिंग्स दिखती है, सो दोज इन्फ्लुएंस या फिर यहीं से हमें इसका इंस्पिरेशन भी दिखता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पेंटिंग्स। इसके अलावा और भी टॉपिक्स कवर करेंगे इसी में। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।